हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन का सेट नंबर 16 लेके आया हूं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए एड्रीनलिन, जो कि लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमेडीज ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए विटामिन ए, जो कि यकृत में संचित किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? बताइए, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी दूध में सबसे कम मात्रा में जो तत्व होता है वो कोबाल्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये जेएसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वाशियोर तथा मारसमोस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वाशियोर तथा मारसमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी प्रोटीन के कमी के कारण यह बीमारी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निमोनिया किसके कारण होता है? बताइए, निमोनिया किसके कारण होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए निमोनिया, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और हमारा पिछला क्लास झारखंड जी के और सामान्य विज्ञान का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है? बताइए, डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए इंसुलिन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी उपयोग में लाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए निमोनिया रोग, जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, बताइए किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मानव शरीर के उंगलियों में सर्वाधिक हड्डियां होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रेंडियर के दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, एमिनियोसेंटेसिस विधि से गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया क्वेश्चन है, माँ के दूध से शिशुओं को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। माँ के दूध से शिशुओं को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, एंटीबॉडीज मिलता है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 16 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले झारखंड जीके का सेट 1 से 100 तक और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। इनमें से कौन मृदा सुधारक है। इनमें से कौन मृदा सुधारक है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जिप्सम, जो कि मृदा सुधारक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।